डॉक्टर साहब, वेलकम टू जस्ट वन क्वेश्चन। थैंक यू। आज का जो क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सी मदर्स को भी और बहुत से लोगों को भी। सफ़ेद दाग के जो पेशेंट्स हैं उनकी मदर्स और उन पेशेंट्स के लिए। स्ट्रेट क्वेश्चन पे आता हूँ, कोई बिल्डअप नहीं, कोई कुछ नहीं, स्ट्रेट क्वेश्चन। यदि किसी को सफ़ेद दाग है तो क्या उन्हें स्विमिंग अलाउड है? ओके, सो स्विमिंग बेसिकली स्पोर्ट्स में आता है और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा उनको एंथुजियाज़म होता है, स्कूल में कर रहे होते हैं। तो स्विमिंग से प्रॉब्लम इसलिए है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जब आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं देना चाहूँगी कि स्विमिंग से प्रॉब्लम है पानी से बेसिकली। जब अच्छा। आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, आप गए होंगे, आपने कुछ स्मेल आपको कभी कभी आती है पानी से। आई एम श्योर आपको पता होगा किस चीज़ से आती है। क्लोरीन की बात कर रहे हैं। क्लोरीन से, राइट। तो जब प्रैक्टिस शुरू करी तो देखा कि केमिकल्स की, जब मैंने देखना शुरू किया कि क्या क्या केमिकल्स नुकसान कर सकते हैं। क्लोरीन की बात इतनी कोई रिसर्च पेपर्स नहीं मिले मुझे, मैं ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो। बट जब मैंने प्रैक्टिकली देखा पेशेंट्स के साथ तो लोगों को दाग शुरू हुए। जब, क्योंकि मैं हिस्ट्री तब, आज तो चलो टीम काफ़ी बढ़ गई है बाय गॉड्स ग्रेस, तब हिस्ट्री को एक समय था कि मैं खुद ही सारी डिटेल में हिस्ट्री भी लिया करती थी। अच्छा, ऐसा भी टाइम था? जी बिल्कुल, ऐसा टाइम भी था। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस आई हैड। आई रियली लव टॉकिंग टू माई पेशेंट्स। तो उस टाइम पे मैंने ये लर्न किया कि पेशेंट्स स्विमिंग करने के बाद भी सफ़ेद दाग में एग्रावेशन मतलब बढ़ोतरी देख रहे थे, या फिर स्विमिंग करी उन्होंने और उसी के बाद उनको सफ़ेद दाग हुए, तो क्लोरीन उनको सूट नहीं हुआ। तो बेसिकली मुझे प्रॉब्लम क्लोरीन से है, स्विमिंग एक्टिविटी से नहीं है। क्लोरीन इज़ एन इशू, जो कि एक केमिकल है, पानी को साफ़ करने के लिए डालते हैं, वो आपकी स्किन के लिए गलत है। ओके। तो ये तो हो गया कि अगर आप पूल में हैं और स्विम कर रहे हैं जिसमें क्लोरीन डला हुआ है तो स्विमिंग अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ क्लोरीन। जी। लेकिन अगर कोई वेकेशन प्लान कर रहा है, कहीं हॉलिडे पे जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूल में हो, बीच पे भी हो सकते हैं, किसी नदी में भी हो सकते हैं। तो क्या वहाँ जहाँ वो क्लोरीन नहीं डलता है, समुंदर में कोई क्लोरीन नहीं डालता और रिवर्स में कोई क्लोरीन नहीं डालता, तो क्या वहाँ स्विमिंग पॉसिबल है? गुड क्वेश्चन, बट बीचेस से थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है। अच्छा। अगेन मेरे एक्सपीरियंस में लर्निंग रही है मेरी कि पेशेंट्स को बीचेस पे जब यूजुअली गए तो समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। आप मुंबई से, आपको ये बात पता है, राइट? सो वो जो पानी में जो सॉल्ट है, जो सॉल्टी कंटेंट है, वो स्किन को इरिटेट कर देता है। तो हमारी जो स्किन, जो सफ़ेद दाग की स्किन है पेशेंट्स की, वो बहुत सॉफ्ट है, पतली भी है ड्यू टू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। तो वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी घर्षण अगर होगा तो मतलब कभी कभी कपड़े की बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाए तो वहाँ पर पैच आ जाता है। अच्छा। तो वो जो सॉल्ट है वो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचा सकता है। बट रिवर्स की जब आप बात करते हो तो रिवर्स तो मैं अलाउ करती हूँ कि आप खुली नदी में, और यूजुअली देखिए शहरों में तो ये पॉसिबल नहीं होता है, बट जो छोटी जगहों पे लोग हैं, गांव जाते हैं, नदी में नहाना चाहते हैं, दैट इज़ अलाउड। मैं ऐसा बोलती हूँ लोगों को कि अपनी हॉलीडेज़ ऐसी प्लान करो जहाँ पर ये फ्रेश वाटर्स हों और बच्चों को एक्सपोजर मिले, ताकि उनको स्विमिंग भी करने को ऑप्शन मिले। और एक बात, कभी कभी आपने सुना होगा, आई एम नॉट श्योर कि कितना आपको इसके बारे में पता है, कि कुछ कुछ जगहों का पानी बोला जाता है कि हीलिंग होता है। हाँ, हीलिंग वाटर्स बोलते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल। हीलिंग वाटर्स होते हैं। अगर हम दरबार साहब की बात करें, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहाँ पर एक बोला जाता है कि अगर बेरी के नीचे जहाँ पर जल है, अगर वहाँ नहाया जाए तो स्किन के डिसऑर्डर्स ठीक होते हैं। ऐसे बहुत सी जगहें हैं, मुझे वहाँ का पता है, बट ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर कहा जाता है कि उस पानी में नहाने से हीलिंग होती है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, स्पिरिचुअल रीज़न तो है, आयुर्वेद तो स्पिरिचुअली भी देखिए इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी हम लेके चलते हैं, बट साइंटिफिक रीज़न अगर देखें तो वहाँ की जो जगह है, वहाँ पे जो मिनरल कंटेंट है या जो वहाँ पर सॉल्ट्स हैं जो हीलिंग हो सकते हैं आपकी स्किन के लिए, दैट इज़ वाई आपकी स्किन वहाँ पर हील होती है।
तो spiritually and scientifically, if you go and take a swim in a holy water, तो अच्छी बात है. खुली नदी में स्विमिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट बीचेस एंड स्विमिंग पूल्स नो. Oh, so okay, that's fantastic. सिंपल क्वेश्चन था डॉक्टर साहब, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज हाँ मतलब सबके दिमाग, मेरे दिमाग में भी यही था. सो पूल्स एंड बीचेस नो. नो, जी. और मीठा पानी हो, रिवर्स हो, हीलिंग वाटर्स हो, तो वहाँ पे वो पॉसिबल है. जी. फैंटास्टिक. डॉक्टर साहब, अगर किसी को आपसे आ रहा हूँ, ब्रांडिंग के उस पर आ रहा हूँ, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो कैसे कर सकते हैं? 8010103434. 8010103434. यही वो नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं. सफ़ेद दाग से रिलेटेड, स्किन इशू से लेके रिलेटेड बोल सकते हैं ना डॉक्टर साहब, कोई भी क्वेश्चन हो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए. आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे और आप चाहें, एक्चुअली होना तो यही चाहिए कि आपको कंसल्टेंसी के लिए मिलना चाहिए डॉक्टर नितिका कोहली से. वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, जी. है ना. आपके दिल्ली क्लिनिक में आ सकते हैं. आप खुद कितने सिटीज़ में जाती हैं करने के लिए? आपने बताया था मुझे. बहुत सारी सिटीज़ में जाती हूँ, ऑल ओवर इंडिया. 42 सिटीज़. जी. 42 सिटीज़ में डॉक्टर साहब जाते हैं. आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं. 8010103434 पे कॉल करके ये भी पता कर सकते हैं डॉक्टर साहब कहाँ जाती हैं, आपके नज़दीकी शहर में आती हैं कि नहीं आती हैं. एंड यू कैन गेट इन टच, और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. फैंटास्टिक. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच. आपने मुझे अपना कीमती समय दिया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बहुत सरल आंसर दिया आपने. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.